बोलो। cos 74 डिग्री, ठीक है। और क्या दिए थे? चलो तो पहले इसी को देख लेते हैं, cos 74 डिग्री। तो देखोगे तो हमारे पास कितना है, cos 74। इसको हम लोग देखो क्या ऐसे कर सकते हैं, cos 2 इंटू 37 डिग्री, 2 का इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, ये आ गया 4, हासिल कितना बचा 1, 2 3 6, 1 जो बता दो जोड़ दो, कितना हो गया 7। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा कितना, 74 डिग्री। अब देखोगे तो ये एक्चुअल में क्या है, cos 2 थीटा, ये हो गया cos 2 और ये हो गया थीटा, तो हमने लिख दिया cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताए थे फार्मूला नहीं? तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो cos स्क्वायर थीटा कितना है 37 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। तो यहाँ से cos 37 की वैल्यू, तो हमने बताया था कि इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री। तो हमें cos का मान चाहिए, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये कितना था 3, ये 4, ये 5। तो cos आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है, कर्ण कितना है ये, तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान 5। तो हमें क्या चाहिए, cos 37 डिग्री बराबर कितना आ गया 4/5। साइन 37 का भी वैल्यू देख लेते हैं, तो ये है साइन 37। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कौन है, ये सामने वाला कितना 3, कर्ण कितना है ये 5। तो दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, इसमें रख देते हैं। तो cos की वैल्यू है 4/5, स्क्वायर है तो हमने कर दिया स्क्वायर, माइनस 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। इसका क्या करें, एलसीएम ले लें, तो नीचे क्या आ जाएगा 25, इधर कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7/25। तो ये आ जाएगा cos 74 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 7/25, ठीक है। अगला क्या था, बोलो। साइन 106 डिग्री, तो देखो साइन 106 है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो 90, 106 था कि 105, तो हाँ तो देखो 106 है, तो क्या इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 53 डिग्री। बोलो भाई, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि साइन 2 थीटा है, और साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है। तो ये हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्चुअल में है क्या, ये है साइन 2 थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन 2 53 डिग्री। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
तो यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 sin 53 डिग्री इंटू cos 53 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखोगे तो sin 53 फिर से यहीं पे आ जाते हैं, तो यहाँ से निकाल लेते हैं sin 53 डिग्री बराबर sin 53, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है। तो 53 इसके सामने की भुजा ये है, यानी ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। कितना हो गया 4/5 और sin 53 सॉरी cos 53, तो cos 53 बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखोगे ये है 53, तो आधार हो गया ये और कर्ण हो गया ये, तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 53 की वैल्यू 4/5 इंटू साइन 53 की वैल्यू 3/5, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 12 दूना 24 और ये 5 का 5 से, तो कितना आ जाएगा 24/25। तो यहाँ से साइन 106 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था साइन कितना 4 डिग्री। तो हमने बताया था कि यदि थीटा लेस देन इक्वल 5 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा। तो ये कितना है 4 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 4 डिग्री बराबर 4, लेकिन थीटा है यानी 4 डिग्री ही आएगा, लेकिन हमें डिग्री में मान नहीं चाहिए, डिग्री का मान चाहिए। तो क्या करेंगे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं बोलो 180/पाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 180 90, एक मिनट रुक जाओ 90 इंटू 1 पाई बटे 180 करेंगे, पाई बाई 180। तो अब जो आंसर आएगा वो किस में होगा रेडियन में। तो इसको इससे कट कर दें तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, पाई बाई 45 रेडियन। समझे? तो ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन था साइन 105 डिग्री। ठीक है, तो अब देखना साइन 105 डिग्री है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन 90 प्लस 15 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 150 माइनस कितना जाएगा 45 डिग्री लिख सकते हैं। भाई 90 में 15 जोड़ो कितना आएगा 105, 150 में 45 घटाओ कितना बचेगा 105। दोनों ही कंडीशन में 105 आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन 15 डिग्री का मान हमें पता ही नहीं है। 90 का तो पता है, लेकिन 15 डिग्री का मान हमें नहीं पता है। इसको यूज कर सकते हैं साइन 150 माइनस 45, क्योंकि 150 का मान हम लोग निकाले थे, 15 का भी मान निकाले थे, लेकिन 15 का मान बहुत लंबा था कितना 3√2/2√2 ऐसा कुछ था। तो 150 का मान जबकि कितना था 1/2, तो वो इजी है इसके तुलना में। इसका भी मान हमें पता है, लेकिन इसका मान थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। भाई साइन 15 डिग्री का मान निकाले थे कितना था 3√2/2√2, लेकिन 150 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो 1/2 आया था। तो ये आसान है इसके तुलना में, इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे। फिर किसको यूज कर लेंगे इसको। तो ये देखोगे तो ये तुम्हारा किस पर आ रहा है साइन A माइनस बी, और साइन A माइनस बी
अगर आ रहा है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन ए यानी साइन 150 डिग्री इंटू कॉस कितना 45 डिग्री माइनस कॉस 150 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन 150 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस कॉस 150 का मान कितना था, बोलो 1/2 ही था कि माइनस 1/2 था? कॉस 150 का मान 1/2 ही था कि कुछ और था? निकाल लेते हैं जी। कॉस 150 है ना, तो 180 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 30, तो 180 पर 30 में चले गए तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन 30 डिग्री, 30 का मान 1/2 माइनस 1/2 आएगा। कॉस 150 का मान माइनस 1/2 है, समझे भाई? इसको अगर तोड़ेंगे तो 180 माइनस 30, तो देखोगे कि 180 माइनस 30 है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड में। सेकेंड में कॉस क्या होता है? माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस। 180 पर जा रहा है ना, तो 180 पर जा रहा है तो 180 पर तो कोण चेंज होता ही नहीं है, कॉस कॉस में, साइन साइन में, टेन टेन में, तो लिख देंगे कॉस थीटा यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना है? माइनस, और 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 150 का मान माइनस √3/2, इतना ही आया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस √3/2। इसको हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 1/2√2 माइनस ये कितना आ जाएगा? रूट माइनस और माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, और ये कितना आ जाएगा? √3/2√2, तो 2√2 एलसीएम हो गया, कितना हो गया ये? √3 + 1/2√2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 + √3/2√2, दोनों एक ही चीज़ है भाई। इसको चाहे √3 + 1 लिखो या 1 + √3 लिखो, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? आंसर इसका आया 1 + √3/2√2। ठीक है, हाँ 60 + 45 105। हाँ देखना क्वेश्चन है tan 2 डिग्री। तो हमने फिर वही बताया था कि यदि थीटा < 5 डिग्री तो tan थीटा क्या हो जाता है? थीटा। तो tan 2 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 2 डिग्री। लेकिन इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेडियन में। तो ये क्या हो जाएगा? π/180। तो इसको इससे कट कर दो तो कितना आ जाएगा? π/90 रेडियन। अगला क्वेश्चन क्या था? cos 1 डिग्री। तो हमने फिर से बताया था क्या? यदि थीटा < 5 डिग्री तो cos थीटा = 1 होता है। तो cos 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसको रेडियन में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये थीटा बराबर 1 आ रहा है, थीटा नहीं आ रहा है, इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं। जबकि इसको देखोगे तो tan थीटा बराबर थीटा आ रहा है, यानी अगर कोण है तो कोण ही आएगा, जबकि यहाँ पे कोण है तो कोई मान आता है, इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, साइन और tan को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? tan 3 डिग्री। तो फिर वही, इफ थीटा < 5 डिग्री तो tan थीटा = थीटा। तो tan 3 डिग्री बराबर 3 डिग्री इंटू π/180। तो इसको इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 18, तो π/60 रेडियन, यही आएगा। अगला क्वेश्चन
साइन 480 डिग्री, यही था। तो देखना साइन 480 है। अब इसको हम लोग कैसे करें, तो 360 हमें पता है, 360 में 90 जोड़ दे तो कितना आ जाता है 450, यही ना आता है भाई। 360 में 90 जोड़ोगे तो कितना आता है 450। तो देखोगे जो हमारा क्वाड्रेंट था, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 0 और 360, ठीक। इसमें क्या करें 90 जोड़ दे, तो 90 जोड़ेंगे तो जो अगला एंगल आएगा यहाँ आएगा कितना 450 डिग्री, यही आएगा। तो 450 किस पर आ रहा है, वर्टिकल पर। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया 480। अब देखोगे तो ये 450 कहाँ आ रहा है, वर्टिकल पर, और वर्टिकल पर आता है तो चिन्ह के साथ साथ कोण भी बदलता है। तो वर्टिकल पर आ रहा है, कितने पर बन रहा है 90 पर, तो कोण बदलेगा। अब किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो 450 प्लस 30 यानी कि यहाँ से यहाँ 90 और फिर आगे बढ़ गए इसमें, यानी कि ओवरऑल हम इसमें चले गए हैं, ठीक है भाई। 450 प्लस 30 480 है ना, तो जो भी है 90 तो जोड़ दिए, लेकिन जब आगे बढ़े तो इसमें आएगा। तो ओवरऑल है ही क्या 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी कि इसमें चले गए सेकेंड में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड में गए तो साइन थीटा क्या होता है प्लस, तो यह इसके कारण क्या लगा दिए प्लस। लेकिन कोण कहाँ बन रहा है, वर्टिकल पर, तो साइन थीटा किसमें बदल जाएगा कॉस थीटा यानी 30 डिग्री। तो कॉस 30 की तो वैल्यू हमें पता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। बोलो अगला क्वेश्चन, साइन 780 डिग्री, ठीक है। तो देखना साइन 780 है, ठीक। तो सपोज करना कि हम लोग जब इस पर चलते हैं तो यहाँ से चलते हैं जीरो से चले, एक चक्कर कंप्लीट कर लिए, कितने का कोण बना 360 डिग्री का। एक चक्कर और मार दिए तो फिर कितना बन गया 360, यानी 2 चक्कर हो गया। तो 360 प्लस 360 कितना हो गया 720, 36 दूना 72। तो यानी कि अगला जो कोण बनेगा यहाँ पर वो कितना बना 720 डिग्री का। हमसे कितने का पूछा है 780 है ना। तो 720 में क्या जोड़े कि 780 हो जाए, 60 जोड़ दें। तो इसका मतलब यहाँ से चले और इसी में आ गए। भाई अगर 90 जोड़ते तो 720 प्लस 90 810 हो जाता, लेकिन वो 60 जोड़ने को बोला है। इसका मतलब यहाँ से चलेंगे और इसमें आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन 720 प्लस 60 डिग्री, और ये किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है कि नहीं है भाई। एक चक्कर में 360, दूसरे चक्कर में भी 360, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 720। अब 720 में क्या जोड़े कि वो कितना आ जाए 780। तो 60 इसमें जोड़ देंगे, तो 60 जोड़ेंगे तो इसी में ना आएंगे। 90 जब तक नहीं पार करेंगे तब तक इसमें नहीं जा सकते, यानी कि 720 से लेकर जब तक कि 810 ना आ जाए तब तक इसमें कुछ भी जोड़ते रहो, इसी में रह जाएंगे। तो कहाँ चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव। अब ये साइन थीटा कॉस में बदलेगा या नहीं वो कौन बताएगा। कोण किस पर बन रहा है, इस लाइन पर, क्षैतिज पर, चाहे 0 पर बनाओ, 360 पर बनाओ या 720 पर बनाओ। तो ये कहाँ बन रहा है 720 पर, यानी क्षैतिज पर, और क्षैतिज पर कोण थीटा नहीं बदलता है। तो साइन क्या रह जाएगा, साइन और थीटा यानी 60 डिग्री, और साइन 60 की मान हमें पता है कितना √3/2। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कॉस 420। तो देखना अगला कॉस 420 डिग्री, ठीक है। अब इसको चेक करें कॉस 420 कहाँ आता है। तो 360 में 90 जोड़े तो कितना आया था 450, ये कितना है 420, यानी 450 में क्या घटाएं कि 420 आए, 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग चलेंगे कहाँ से, हम लोग चले यहाँ से यहाँ, ठीक है। चले कहाँ 360 से यहाँ चले, वापस इसमें आ गए,
भाई 360 में यहाँ चले 90, तो 90 जोड़े कितना हुआ 450, रिटर्न आ गए कितना 30 डिग्री, तभी तो 420 आएगा। तो क्या इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं cos 450 माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या 420 नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो 450 माइनस 30, अब देखोगे 450 कहाँ बन रहा है ऊर्ध्व पर, तो ऊर्ध्व पर चिन्ह और कोण दोनों बदलते हैं, तो चिन्ह क्या बनेगा कॉस, किस में आए थे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में तो सभी प्लस होते हैं, तो कॉस है तो ये भी प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस, लेकिन ऊर्ध्व पर बन रहा है इसलिए कॉस किस में बदल जाएगा साइन में, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितना 1/2, तो यह आ गया कॉस 420 का मान। ठीक है, लिख लो। तो देखना अगला है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देखना ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है जेड एक्सिस, ठीक, और ये है इसका ओरिजिन पॉइंट जो 0 0 0 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, अर्थात यह वो पॉइंट है जहां से कोई भी चीज स्टार्ट होती है। तो इसमें 3 एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, और इन तीनों का ओरिजिन पॉइंट ये है जो कि 0 होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स और वाई में एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए, ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं और ये है पॉइंट बी, इन दोनों को ऐसे हमने आपस में मिला दिया। ठीक है, तो देखना अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये अक्ष क्या है एक्स और ये है वाई, तो देखोगे तुम लोग तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ से डिस्टेंस है ये होगी x1, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी x2, उसी तरह ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा y1 और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा y2। ठीक है, तो हमने इनका डिस्टेंस निकाल दिया x1 और ये x2, ये y1 ये y2, तो हम बोल सकते हैं कि जो B पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट या निर्देशांक B का क्या क्या होगा x2 y2, x2, y2, और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1, y1, यही होगा। तो हमने पॉइंट A का कोऑर्डिनेट और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट लिख दिए, ये x1 y1, मतलब पॉइंट A का जो डिस्टेंस है वो है एक x1 और दूसरा है y1, और पॉइंट B का जो डिस्टेंस है एक है x2 और एक है y2, x एक्सिस में कितना है x2 और y में कितना है y2। तो अगर हमसे कोई पूछे कि A और B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, A और B के बीच का डिस्टेंस, तो देखना क्या हम लोग इसको ऐसे मिला दें और इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि A और B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी A और B इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो जो दूरी का फार्मूला है, दूरी या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, तो इसका जो फार्मूला आता है वो कितना आता है, डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं AB, तो वो आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर पूरे का रूट। तो ये तो हम लोग तब लिए हैं जब दो एक्सिस लिए हैं, एक तो y और दूसरा x। अगर z भी होता, ठीक है, अगर z भी होता तो हम लोग इसको भी लेते हैं। तो उस टाइम पर जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो a b बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। तो ये है पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट है तो x और y को लेंगे, तीन दिया है तो x y z तीनों को लेंगे, अगर एक दिया है तो केवल x को ही लेंगे। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पर a पर कैसे किसी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो जो ये डिस्टेंस होती है, ये देखो किधर है, x अक्ष में, इसलिए हमने लिख दिया x1। ये जो है ये किस है, y में है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, y1। मतलब अगर ऐसे ऊपर की ओर कोई भी मेजर करोगे तो सब कहाँ जा रहा है, y अक्ष में, इसलिए y लेते हैं। इधर जो भी मेजर करोगे इस डायरेक्शन में देखोगे ये ऐसे जा रहा है, x के पैरेलल या x के समांतर। ऊपर वाले को देखोगे तो ये यहाँ से चला ऐसे, तो क्या x के समांतर नहीं चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, x2। ये जो y1 है ये y के समांतर चल रहा है, इसलिए y1। जब दोबारा फिर से चला तो उसको बोल दिए y2। एक बार फिर चलता तो क्या बोल देते हैं, y3। तो मतलब y के समांतर जो लाइन होगी उसको y का कोऑर्डिनेट मानेंगे, और जो x के पैरेलल चलेंगे वो x के कोऑर्डिनेट होंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, x2 का मतलब ये नहीं है कि जो बड़ी राशि है उसको पहले लेंगे और छोटी को बाद में। इसका मतलब ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है। हो सकता है कि x1 का मान बड़ा हो, यानी कि x1 का मान मान लो 7 हो और x2 का मान 5 हो, तो ऐसा नहीं करना है 7 माइनस 5 करना है, 5 माइनस 7 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है ये x2 माइनस x1। तो हमने क्या बोला कि x1 का मान 7 और x2 का मान है 5, तो हम 7 माइनस 5 नहीं करेंगे, हम करेंगे 5 माइनस 7। समझे, इसको ऐसा करने का पीछे लॉजिक क्या है, हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया है वो बड़ा है या छोटा है। हमको लास्ट में कौन आया है, x2, पहले कौन आया है, x1। तो लास्ट माइनस पहले, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक या फाइनल माइनस इनिशियल। तो हो सकता है कि जब फाइनल माइनस इनिशियल करे तो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सीधा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। समझे, तो ऐसा नहीं है जरूरी कि इसको जब घटाओगे तो हमेशा प्लस में ही आए, माइनस में भी आ सकता है। जब स्क्वायर करने को तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया दो फार्मूला। अगर दो अक्ष लिए हैं x और y तो दो लेंगे, अगर तीनों ले लेंगे तो तीनों आ जाएगा, x1 y1 और z1। समझे, तो ये हो गया फार्मूला किसका, डिस्टेंस का। तो इसको लिख लेना, फिर आगे देखते हैं। यदि बिंदु A कितना था 4,6 व B कितना था -2,5 है, तो A से B के बीच की दूरी, ठीक है। तो देखना हमें ये जो दिया है कोऑर्डिनेट्स, क्या इसको हम लोग x1 और इसको y1 ले सकते हैं, इसको x2 और इसको y2। तो हमारे पास डिस्टेंस AB का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। तो यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा, x2 कितना है माइनस का 2, x1 कितना है 4 पूरे का रूट प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 6 पूरे का स्क्वायर और ये रूट। तो देखना -2 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का
6, इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 कितना बचेगा, माइनस का 1, ये स्क्वायर पूरे का रूट। तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 36, क्योंकि माइनस 6 दो बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस -1 का स्क्वायर 1 पूरे का रूट, तो कितना आ जाएगा √37। ये है आंसर।